बैंगन की सब्जी और बैंगन का चोखा हमारे भारत में काफ़ी चाव से खाया जाता है। ना ही केवल लिट्टी चोखे में बल्कि इसका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। तो चलो इस वीडियो में कैसे अपने घर पर बैंगन के पौधे उगाने हैं और कैसे इसे सब्जियां लेनी हैं, आपको पूरी कहानी बताऊंगा। और साथ ही मुझे अपने पौधों को ग्रो किए हुए 10 महीने हो चुके हैं, तो पूरे 10 महीने का रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंगन, ब्रिंजल, एगप्लांट, रिंगना जैसे बैंगन के ढेर सारे नाम हैं, वैसे ही बैंगन के मार्केट में अलग अलग वैरायटी भी मिलती है। कुछ बैंगन गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, तो कुछ अलग अलग रंग के होते हैं। मैंने यहाँ पर 4 तरह के बैंगन के बीज लिए हुए हैं। आप अपने अनुसार बैंगन की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। मार्केट में बैंगन के बीज काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी के बैंगन के बीज लेकर आना है। और अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। बैंगन के पौधे साल भर लगाए जाते हैं और साल भर हमें बैंगन खाने को मिलता है। ऐसे में आप पौधे को कभी भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बैंगन के पौधे जब काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, उस समय को छोड़कर आप इसके बीज कभी भी लगा सकते हैं। तो दिसंबर, जनवरी, मई और जून महीनों का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अपने लोकल टेम्परेचर को भी ध्यान में रखते हुए इसके बीज लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए मैं इस तरह का ट्रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी निकलने के लिए इसमें अच्छे से छेद बने हुए हैं और मिट्टी के लिए मैंने यहाँ पर साधारण मिट्टी का इस्तेमाल किया है। मिट्टी में मैंने पुराने गमलों की मिट्टी का इस्तेमाल किया है। पुराने गमलों की मिट्टी मुलायम होती है और साथ ही काफ़ी हल्की भी होती है। आप चाहे तो डायरेक्ट मिट्टी में भी इसके बीज बो सकते हैं। तो मिट्टी को एक समान समतल करने के बाद आप इसके ऊपर बीज लगा सकते हैं। बीज लगाना काफ़ी आसान है। बीज को मिट्टी के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़कर आपको बस छिड़क देना है और इसके बाद जिस मिट्टी में आपने अपने बीज लगाए हैं उसी मिट्टी की एक पतली सी परत आपको बीज के ऊपर बिछा देना है। ध्यान रखना है कि बीज ज़्यादा भीतर ना दबे, बस एक पतली सी परत ही होनी चाहिए ताकि बीज अपने जगह से ना हिल सके। अगर आपके पास कोकोपीट हो तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर मिलता है। मैं यहाँ पर कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप मिट्टी या कोकोपीट दोनों में से जो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की पतली परत बिछाने के बाद इसके ऊपर आपको पानी देना है। पहली बार में आपको इसमें अच्छे से पानी देना है और ध्यान रखना है कि पानी आप हल्के हाथों से दें या फिर किसी स्प्रे की मदद से इसके ऊपर दें। इसके बाद अपने गमले या फिर अपने ट्रे को ऐसे जगह पर रखें जहाँ इसे सूरज की रोशनी मिल सके, लेकिन इसमें डायरेक्ट धूप ना पड़े। इस बीच आप अपने गमले में नमी बना कर रखें और मिट्टी पूरी तरह से ना सूखे। दोस्त अभी 5 दिन बीत चुके हैं और हमारे सीड अभी जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। तो आपको भी 5 से 6 दिनों का समय लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन का भी समय ले सकते हैं। इसलिए सब्र रखें और अपने गमले में नमी बना कर रखें। इस बीच आपको ध्यान रखना है कि आपके जो छोटे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं ये जानवरों से, गिलहरियों से, चूहों से बचे रहें और तो और इसमें तेज़ धूप ना पड़े। बीज लगाए अभी 35 दिन हो चुके हैं और हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुके हैं। कुछ पौधे मैंने पहले ही इसमें से हटा लिए हैं और उन्हें अलग अलग गमले में लगा दिया है। तो बचे हुए पौधे को अभी हम ट्रांसप्लांट करेंगे और इन्हें नए गमले में लगाएंगे। तो आपने जो सीडलिंग की है उसको लेकर आपको थोड़ा वेट करना है। जब पौधे में 2 से 3 पत्ते आ जाएं और पौधे की हाइट करीबन 3 से 4 इंच की हो जाए, तब जाकर आप उन्हें नए गमले में आसानी से लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे लगाने के लिए आपको कम से कम 10 इंच के गमले चाहिए होते हैं। 10 से लेकर 18 इंच के गमले बैंगन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और पौधे काफ़ी अच्छे से बढ़ पाते हैं। इसके जगह पर आप पॉली बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपने पौधों को ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। बैंगन साधारण मिट्टी में काफ़ी अच्छे से बढ़ता है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। इसके लिए आप साधारण मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 4 हिस्सा मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो 1 हिस्सा आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मेरे पास अभी मिट्टी थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कोकोपीट, मिट्टी और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर बना के कुछ इस तरह से मिट्टी तैयार कर लिया है। मैं यहाँ पर 12 इंच के पॉली बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने अनुसार गमले या फिर पॉली बैग का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि गमले या फिर पॉली बैग में अच्छे से छेद होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी उसमें से ड्रेन आउट हो सके। पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको उसमें अच्छे से पानी देना है ताकि इसकी जड़ें अच्छे से फूल सके और मिट्टी से अच्छी तरह से बाहर आ सके।
पानी देने के बाद आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दें। जब इसमें से इसकी जड़ें अच्छे से ढीली हो जाएँ, तब आप उसे उसमें से निकाल कर नए गमले में लगा सकते हैं। कोशिश करें कि इसकी ज़्यादा जड़ें ना टूटें, तो पौधों के लिए बेहतर होगा। इस समय पर आप पौधों को लगाने से पहले यहाँ पर फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि बैंगन के पौधों में काफ़ी जल्दी कीड़ों का अटैक होता है या फिर फंगस का अटैक होता है। तो अगर आपके पास फंगिसाइड हो तो थोड़ा सा फंगिसाइड आप पानी में घोल लें और घोलने के बाद पौधों की जड़ों को उसमें कम से कम आधे से लेकर 1 घंटे तक डुबो कर रखें। इस तरह से आपका पौधा फंगस से बचा रहेगा। मेरे पास उस समय फंगिसाइड नहीं था, तो मैंने अपने पौधों को ऐसे ही लगा लिया। अगर आपके पास नहीं हो तो इसका इस्तेमाल ना करें, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद अपने पौधों को आपको गमलों में लगाना है। गमले में लगाने के लिए मिट्टी के बीचों बीच आप थोड़ा सा गड्ढा करें और गड्ढे में अपने पौधों को कुछ इस तरह से आपको लगाना है। पौधे लगाने के बाद आपको इसमें अच्छे से पानी देना है और अपने गमले को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ इसे केवल सूरज की रोशनी मिल सके, इसमें डायरेक्ट धूप ना पड़े। इसके लिए आप अपने पौधों को कुछ दिनों के लिए छाँव में भी रख सकते हैं। जैसे ही पौधा नई मिट्टी में स्टेबल हो जाएगा, इसमें से नई नई ग्रोथ आने लगेगी, तब आप इसे धूप में रख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने पौधे को छाँव में रखें। पौधे लगाए अभी 4 महीने हो चुके हैं और इसमें अभी छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं। इसमें बैंगन लगना काफ़ी पहले शुरू हो चुका था और अब तक हमने कई बार इससे बैंगन निकाल भी लिया है। बैंगन को बीज से लगाने के 70 से 80 दिनों के अंदर ही बैंगन के पौधे में फूल लगने लगते हैं और बैंगन बनना शुरू हो जाता है। बैंगन के पौधे को जब हमने ट्रांसप्लांट किया था, तो जब बैंगन का पौधा आपकी नई मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ पकड़ ले, उसके हर 1 महीने में आपको अपने बैंगन के पौधे में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट देना है। आप क्वांटिटी गमले के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर महीने या फिर हर 15 से 20 दिन में आप उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दें। पौधे को फुल सनलाइट में रखना है और पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। पौधे में जब आप एक बार पानी देते हैं तो दूसरी बार तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। इसी बीच हर हफ्ते आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मिट्टी में हवा भी जाएगा और आपका गमला भी साफ़ सुथरा रहेगा। बैंगन के पौधे में कीड़े और बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, तो इससे बचने के लिए आप अपने पौधे में हर महीने नीम तेल या फिर किसी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से पौधा बीमारियों से बचा रहेगा। बैंगन के पौधों को एक बार लगाने के बाद ये करीबन 2 से 3 मौसम आसानी से फल देते हैं। इसके बाद पौधे की क्वालिटी थोड़ी कम होने लगती है, जिसके कारण इसमें बैंगन कम लगते हैं और तो और इनकी क्वालिटी भी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इसके बाद आप अपने बैंगन को हटा सकते हैं और इनके जगह पर नए बैंगन के पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आसानी से आप अपने घर पर ही बैंगन के पौधे लगा सकते हैं और इनसे बैंगन ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बैंगन के पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, तो इसको लेकर हमने दूसरी वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्लोरा नर्चर।